जब जनक मंडप में आती है और वहाँ पे पता चलता है कि दूल्हे के रूप में कोई होने बल्कि तेजस है, तो ये अपनी शादी तोड़ देती है और फैसला कर लेती है कि वो घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इस चीज को जानने के बाद में अनिरुद्ध के भी पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो तो समझ नहीं पाता कि आखिर जनक के साथ में इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया। और अब जनक को रोकने के लिए जो उसकी प्लानिंग होती है वो माइंड ब्लोइंग होती है, जो न्यू प्रोमो में तो यार खुद को एक्सप्लेन कर ही देती है। वैसे आज के एपिसोड में काफी सिंपल प्लॉट्स होते हैं, बस इतना समझ लो कि घर पे जब सभी लोग होते हैं ना, तो वहाँ पे अब अनिरुद्ध समझता है कि मुझे जाकर कैसे भी शॉपिंग के लिए सारी चीजें खरीदनी होगी। लेकिन इसका जो विरोध करती है तो ये दिखाना चाहता है कि मैं मालिक और तुम मेरी घर के नौकर हो, और हम इसके लिए मालिक और नौकर का भेद खत्म कर रहे हैं और मैं ये ऐसा करूंगा। तुम्हारे कहने ना कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब घर वाले तो जनक के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, तो ना चाहते भी उसे चुप होना पड़ता है। लेकिन इस चीजों के कारण कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा बुरा फील करती है और अपने कमरे में जाकर के रोने लगती है। हालांकि हप्पू अगर के वो सारी चीजें बताती है जो एक एक करके अनिरुद्ध इससे बोला करता था कि जो भी चीजें ये लेकर आता था तो उसमें से कुछ चीजें कुछ हिस्सा जनक के लिए भिजवाता था। तो यहाँ पे जनक से तो कहीं ना कहीं प्यार, जो एक उम्मीद होती है ना कि अनिरुद्ध उससे प्यार करता है, तो इसको लगता है और इसके दिल की फीलिंग्स एपिसोड की एंडिंग प्लॉट्स में क्लियर कर दी जाती है। वहां पे ये खुद ही कन्फेस करती है कि मेरे प्यार को आप कब तक समझिएगा, पता नहीं मुझे कितना मेहनत करना होगा अपने प्यार को दिखाने के लिए, लेकिन मैं आपसे जब दूर होती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, आपको ना देखूं तो चैन नहीं आता, मुझे प्यार हो चुका है। हालांकि यहाँ पे हप्पू की मॉम उसे समझाती है कि अनी ऐसा नहीं है, वो तुझे बहुत चाहता है। लेकिन जब अनिरुद्ध और अर्शी जाते हैं लोग एक कैफे में, तो वहाँ पे तो जो भी बात ये बोलता है ना अर्शी से कि मुझे झलक बहुत अजीब लगती है, तो अर्शी समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये बस ऐसा दिखाना चाहता है कि ये परवाह नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत ज्यादा परवाह करता है। हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करती है और पोस्ट क्वेश्चन ये होता है कि बस ये अपना कन्फेस कर देती है प्यार को कि हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार को आपके सामने दिखा कर रहूंगी। लेकिन 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 इन सभी से ज्यादा मजेदार हो जाते हैं यार इसका प्रोमो। मैं भी इंतजार कर रहा था कि जल्दी से प्रोमो देखने को मिल जाए, एक्स्ट्रा प्लॉट्स भी हैं इसमें। खैर बात ऐसी है ना कि जब मंडप सज जाती है सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली जनक का आखिरी दिन है इस घर में। और जैसे वो आती है मंडप में, तेजस भी ओरिजिनल दूल्हे को बदल करके खुद बैठ चुका होता है और जैसे मंडप में आती है अब फेरे स्टार्ट होते हैं, लेकिन उससे पहले बैठते ही ये उसका चेहरा देख लेती है और जब उसकी टोपी से वो बाहर का लटकता हुआ चेहरा हटाती है तो सच्चाई पता चल जाती है कि वो तेजस है। इस चीज को देखने के बाद में अब यहाँ पे एक बहुत अजीब बात है कि ये सभी जो चीजें हो रही होते हैं ना, तो यहाँ पर अनिरुद्ध बिल्कुल चुप होता है। अब ऐसा क्यों है इसका भी एक सीक्रेट हो सकता है। अब बात ऐसी है कि जो किडनैपिंग की प्लानिंग होती है वो सब जानबूझकर हटाया गया होता है, फिर उसको डिले कर दिया गया है, ये बातें अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे जैसे पता चलती है तो अब वो तो शादी तोड़ देती है, लेकिन जो वादा किया होता है कि आज ही इस घर से विदाई होगी तो विदाई होती है। दुल्हन के ही सेहरा में ये घर छोड़ के चली जाती है। अब उसको रोकने के लिए अनिरुद्ध को वापस उसको मनाना होगा, लेकर के आना होगा कुछ वादे जो उसे बताएंगे कि हाँ जनक मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन जैसा कि बताया था ऑलरेडी कि भाई गुरुजी के खानदान से भी कुछ लोग आने वाले हैं, अब उनकी बेटी हो या फिर उनका बेटा, जनक का जो भाई कह सकते हो। अब इन सभी चीज़ों के कारण ना एपिसोड थोड़ा सा खुद को और ज़्यादा ही बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। अब जो भी चीज़ें हो रही है, जो डिले हो क्रिकेट मैच के कारण हो रहा है, जल्दी से खत्म हो तो एक्स्ट्रा प्लॉट देखने को मिले। वो भी सोच रहे हैं कि यार जल्दी से मैच खत्म हो जाए ताकि एक्स्ट्रा प्लॉट जो भी चीज़ें हैं वो सभी एक एक करके सभी सामने आए। सच में यार टीआर में थोड़ी सी उछाल होगी ही होगी, लेकिन इससे एक साथ मजेदार चीज़ और हो जाती है कि भाई छोटन भी बच्चों का इंतजाम करता है और लेके चला जाता है मैडम डी के पास में। अब जाकर बोलता है कि बच्चों तुम्हारी ये मासी है और देखो हम तुम्हें यहाँ पे लाए हैं घुमाने फिराने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद में बच्चे बहुत ही हड़ामी होते हैं, वो रोने लगते हैं, मतलब कुत्तों की तरह रोते हैं। और इसके बाद में तो छोटन को लगता है कि आज मेरा तो कल्याण हो गया, मेरे रोजी रोटी पे ये लात मार चुके हैं ये बच्चे साले, ये क्या हो गया तुम लोग के चक्कर में। और बच्चे बदनाम करवा देते हैं बेचारे को। हालांकि बाद में कॉफ़ी चाय आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाता है सभी चीज़ों को और मैडम डी भी साथ में हो सकता है कि जाए, लेकिन उसकी बचकानी बातों से मैडम डी इम्प्रेस हो जाती है और उनको लगता है कि जीवन साथी मेरा यही है सबसे जरूरी। और बस इसके बाद में तो स्टोरी में थोड़े चेंजेस होंगे। हालांकि मैडम डी की सारे स्टोरी लाइन काफी वक्त पहले ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो भी प्रोमो आया है ये 11 तारीख से स्टार्ट होगा, मतलब अभी तो बवाल होने वाले हैं। एपिसोड में थोड़ा सा डिले भी देखने को मिलेंगे, लेकिन चिंता करके कोई फायदा नहीं है। एक्स्ट्रा स्टोरी लाइन पता चलता ही हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट हो सकता है जिसको जानबूझ करके डिले किया जाए, जस्ट लाइक ये कि भाई किडनैपिंग की बातें भी हो रही थी कि अनिरुद्ध जनक किडनैप करने की जैसे प्लानिंग बनाएगा बाद में, या फिर कह लो कि जो एड शूट्स के लिए एक्स्ट्रा लोगों को कवरेज करने के लिए बुलाएगा, क्योंकि प्रोमोज में ऐसे कोई भी चीज़ें नहीं दिखाया जाता कि भाई मंडप में इनके अलावा कोई और भी हो। लेकिन शादी में होने वाला है तो हो सकता है कि प्रोमो थोड़ा सा एपिसोड से
अलग हो और उसमें और एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिल जाए तो मजा तो आने वाला है यार। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेकर के। जो भी चीजें होगी बेहतरीन और मजेदार होगी। तो सुबह को मिलता है लो एक्स्ट्रा प्लॉट के साथ में।